शादी के 18 सालों में इस बहन के 35 गर्भपात हो चुके थे और इनका आईवीएफ भी फेल हो चुका था। पर जब इन्होंने अभिषिक्त प्रार्थना को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी के साथ आशीषित किया। तो आइए सुनते हैं इनकी मार्वलस टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विमलजीत कौर है। ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम है देवेंद्र सिंह। हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम अपने जीवन की बहुत ही बड़ी गवाही देने के लिए जा रहे हैं। 2003 में हमारी शादी हुई। हम दोनों खुश थे अपनी लाइफ में। 2004 में हमने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा। जब मैं 2004 में प्रेग्नेंट हुई तभी दुष्ट आत्मा ने मुझे अटैक करना चालू कर दिया। मुझे सपने बहुत सांप दिखाई देते थे और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे पूरे शरीर में, बदन में नीले रंग के दाग पड़े होते थे। जब मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी मेरी अचानक ब्लीडिंग चालू हो गई। फिर मेरे हस्बैंड मुझे अपने डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। जब मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं एकदम डिप्रेशन में चले गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे हम दोनों ने, पति पत्नी ने, कि हमारा बेबी होगा, हम ये करेंगे, उसका ये नाम रखेंगे। हमने बहुत कुछ सोचा था उसके लिए। फर्स्ट मिसकैरेज के बाद मैं कुछ महीनों के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। तो 20 दिन की मेरी प्रेगनेंसी थी। फिर मुझे रात को सपना आया कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई लेडीज़ है जो बच्चों को लेकर जा रही है, दुष्ट आत्मा, कोई शैतान। तो फिर दूसरे दिन फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। जब दूसरी बार मेरा मिसकैरेज हुआ तो मैं एकदम टूट चुकी थी। हर साल में मैं 2 बार प्रेग्नेंट होती थी और दोनों बार ही मेरा मिसकैरेज हो जाता था और पूरा डिप्रेशन में चले गई थी। मुझे किसी से बात करना भी पसंद नहीं था। जब मैं लगातार मिसकैरेज होते जा रहे थे फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है, इसीलिए आपका बच्चा नहीं ठहरता, इसलिए आपका मिसकैरेज हो जाता है। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। जहाँ भी लोग बताते थे कि उस डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ इलाज कराओ, वो दवाई देते हैं, बच्चा हो जाएगा। तो हम दोनों पति पत्नी जाते थे, जैसे कि जयपुर गए, पंजाब गए। जिस जगह पे हम रहते हैं छत्तीसगढ़, वहाँ का एक भी डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा। सब जगह हमने दवाइयाँ खाई, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ हमको। जब हमारी फैमिली में किसी के यहाँ भी कोई फंक्शन होता था, जैसे गोद भराई होगी या किसी का बर्थडे हो गया, तो एकदम लोग मुझे अजीब ही नज़र से देखते थे। बच्चों को मेरे पास आने नहीं देते थे, बोलते थे नहीं, उसका हाथ नहीं लगना चाहिए, उसके पास बच्चा नहीं, उसका बच्चा नहीं है। बहुत सी बातें बोलते हैं, जैसे बाजपन हो गया। जब लोग मुझे बाज कहते थे तो ये शब्द मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, मैं रोती थी, अपने आप को भी कोसती थी कि मुझे लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर एक दिन मैं यहाँ पे मेके गई हुई थी, वहाँ मेरे पापा के दोस्त आए हुए थे, तो ऐसी बात छेड़ी कि विमल की शादी को इतने साल हो गए हैं, कोई बेबी वेबी नहीं है। तो पापा के दोस्त ने बताया कि इनका आईवीएफ करवा लो। 2008 को पापा के दोस्त के कहने के अनुसार हमने आईवीएफ करवाया। वो भी आईवीएफ करवाया तो फिर वो भी 10-15 दिन के बाद वो भी मिसकैरेज हो गया, तो वो भी फेल हो गया। ऐसे समय बीतता गया। मेरी मैरिज को 18 साल हो चुके थे और मेरे 35 मिसकैरेज हो चुके थे। इतनी दवाइयाँ खाई, एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। जहाँ भी कोई बताता था कि उस डॉक्टर के पास जाओ, तो कम से कम 30-40 डॉक्टर के पास हम जा चुके थे, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कम से कम पैसे भी गए, पैसे भी 5-6 लाख तक दवाइयाँ खाई, लेकिन दवाइयाँ का भी कुछ भी असर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या कुछ सुसाइड कर लूँ। बच्चा ना होने की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अन्य जगह पर गए, लेकिन वहाँ से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हमें बच्चे की आशीष नहीं मिली, उल्टे हमारे पैसे ही खर्चे हुए। जैसे हमारा शादी को हो चुका था 18 साल, तो मम्मी पापा भी हमारे बोलते थे क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्यों नहीं हो रहा है। तो बोलते, मेरी मम्मी बोलती थी शादी तुम दूसरा कर लो। तो मैं बोला मम्मी हम दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी से आते थे या किसी पार्टी से या फंक्शन से किसी मैरिज में जाते थे तो वहाँ डिस्कस होता था। इनके दोस्त यार, उनकी फैमिली वाले पूछते थे कि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारे दोनों भाइयों के तो बच्चे हैं लेकिन तुम्हारे नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, तो क्यों नहीं बच्चे हो रहे हैं। तो थोड़ा बातों को लेकर बहुत ही इनका मजाक भी उड़ाते थे। हम दोनों की उम्र भी 45 साल की हो चुकी थी। हम सोचते थे कि आगे क्या होगा, बेबी होगा कि नहीं होगा, हमारा सहारा कौन होगा, कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कोई ना कोई तो चाहिए सहारा। हमारी शादी को 18 साल हो चुके थे और 35 मिसकैरेज हो चुके थे और बहुत ही परेशान थे कि हमारा बेबी होगा कि नहीं होगा। ये सोच कर हम लोग दोनों पति पत्नी बहुत ही चिंता में रहते थे। बेबी ना होने के कारण मैं एकदम डिप्रेशन में चले गई
एक दिन अचानक मैं टीवी देख रही थी तो वहाँ प्रभु के दास वचनों को सुना रहे थे। ऐसे हम प्रभु के वचनों को फॉलो करते रहे। 23 जून 2019 को मैं खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी। प्रभु के दास ने उन बहनों को आगे बुलाया कि जिन बहनों की बेबी नहीं है वो बहनें आगे आएँ और जो ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं वो भी इसको रिसीव करें। कल आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नॉर्मल होगा। कल सुनो, एक काम आपने करना है। पहली बात, आपने रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। सुनो, पहली बात। दूसरी बात, आप बेबी को प्रथम स्थान नहीं देंगी। आप खुदावन से रो रो के सिर्फ उसको परेशान नहीं करेंगी। आप फास्टिंग करेंगी और दूसरों के लिए प्रेयर करेंगी। पहली बात क्या करना है, फास्टिंग करके दूसरों के लिए प्रेयर करना है। दूसरा, आपको रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। समझ रहे हैं आप कि नहीं? मैंने आप में से कल प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है, कल सोमवार। परमेश्वर मुझे सोमवार का टाइम दिया आपके लिए। सुनो, इसलिए मैंने कहा लाइन लगने वाले जो खुदावंद ने जो मुझे वर्ड दिया था। सुनो, आपको पहला काम क्या करना है? थैंक्स करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी, रोजे रख के। आपको दुखी नहीं होना और आपको वर्शिप करनी। ये काम आपने करने हैं। और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, कल से आपके टेस्ट पॉजिटिव, वो लाइंस होती हैं ना दो, वो दोनों देखी है मैंने और सोमवार का दिन देखा। कल मंडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव फायर, होली घोस्ट। जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, जब उनको मैं रिसीव कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ है जो मेरे अंदर गई है। मेरे हाथ एकदम ठंडे हो चुके थे, जैसा कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ हो। सामर्थी प्रार्थना ग्रहण करने के बाद जब मैं अगले दिन मंडे को जब मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने गई तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो मैं बहुत ही खुश हुई। हम दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। 12 फरवरी 2020 को परमेश्वर ने मेरी शादी को 18 साल के बाद बेटी के साथ मुझे ब्लेस किया। अब मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी है। हम अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। जो लोग मुझे बातें करते ताने देते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके हैं। मैं उन बहनों को मैसेज देना चाहती हूँ जिनकी बहनों की बेबी नहीं है। मैं उनको ये सब मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जीवित पिता परमेश्वर पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने मुझे 18 साल के बाद बेबी के साथ ब्लेस किया है, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।